अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड मेंबर्स। रिसेंटली आपको प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई होगी जिसमें आईसीएमए के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो टाइटल है उसको प्रेस्क्राइब किया गया है और इस हवाले से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रेगुलेशन में एक अमेंडमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ये अमेंडमेंट जो है वो पब्लिश हो चुकी है ऑफिशियल गज़ट में और अब अवेलेबल है फॉर एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अमेंडमेंट क्या हुई है और उसका क्या फ़ायदा है और जो इस हवाले से कन्फ्यूजन हैं वो क्या हैं और उनका जवाब क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चेंज क्या आई है। इसमें ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूट की फुल क्वालिफ़िकेशन का जो डेजिग्नेशन है वो अब चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो लोग आईसीएमए क्वालिफ़ाई कर जाते थे लेकिन अभी आईसीएमए के मेंबर नहीं बनते थे तो उनका डेजिग्नेशन पूछते थे कि आपने क्या किया हुआ है, तो वो कहते थे जी आईसीएमए किया हुआ है या सीएमए क्वालिफ़ाइड हैं हम लोग। प्रॉपर डेजिग्नेशन अवेलेबल नहीं था। तो अब इस अमेंडमेंट के बाद वो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाएंगे। इसी तरह जो लोग आईसीएमए का मिड लेवल कंप्लीट कर लेते हैं वो एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट कहलाएंगे। यानी आईसीएमए एंटर जो कर चुके होते थे उनका कोई डेजिग्नेशन नहीं था, वो अपने आप को आईसीएमए एंटर कहते थे या कहते थे कि इतनी स्टेजेस हमने क्वालिफाई कर ली हैं। अब वो एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स होंगे, एएफए उनको कहलाया जाएगा। और ऐसे लोग जिन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स और गाइडलाइंस के हवाले से पास कर लिया होगा उनको चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट कहा जाएगा, यानी सीसीए। तो ये जो एग्जामिनेशन है या सर्टिफिकेशन है ये आईसीएमए अनाउंस करेगी और आईसीएमए के उस क्वालिफिकेशन को जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाएंगे। और ये टाइटल्स जो हैं काउंसिल ने पहले अप्रूव कर दिए थे। काउंसिल के पास ये पावर है कि वो स्टूडेंट्स या मेंबर के डेजिग्नेशन को प्रेस्क्राइब कर सकती है, अप्रूव कर सकती है और उनको फिर यानी तीनों क्वालिफ़िकेशन जो थी ये ऑलरेडी काउंसिल ने अप्रूव की हुई थी और इनकी आईपीओ भी ले चुकी थी और उसके बाद अब जो है ये गवर्नमेंट की बैकिंग भी आ गई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारी रेगुलेशंस जो हैं वो अमेंड हो चुकी हैं। अगर हम डिटेल में देखें कि जो अमेंडमेंट है वो क्या है स्पेसिफ़िकली इस हवाले से, तो उसकी वर्ड बाय वर्ड हम देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट आई है और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये हमारे सामने ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान जो 29 नवंबर को पब्लिश हुआ है उसकी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो है वो आपके सामने है। इसको देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन टाइटल है क्लॉज 116 और इसमें ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु कंप्लीट द फुल क्वालिफ़िकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी अब जो लोग आईसीएमए क्वालिफाई कर लेंगे उनको चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसी तरह जो कैंडिडेट्स मिड लेवल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर लेते हैं आईसीएमए की तो उनको एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट का टाइटल दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि जो कैंडिडेट्स आईसीएमए का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स और गाइडलाइंस के हवाले से होगा वो पास कर लेंगे, वो क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट्स का। और जो इसकी सब क्लॉज 4 है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट्स जो होंगे ये साइन करेगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। अब हम बात करते हैं कि इस अमेंडमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। जब आप देखते हैं आज से 60-70 साल पहले 1960s में तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का जो डेजिग्नेशन था ये दुनिया भर में इन था, यूके में और बाकी जगह पे। लेकिन फिर बाद में सीमा ने सबसे पहले अपना चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का डेजिग्नेशन देना शुरू किया और उसके बाद फिर एक ट्रेंड बन गया कि चार्टर्ड का वर्ड जो है वो यूके और रेस्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें पॉपुलर हुआ और ये एक ट्रेंड बन गया।
अब आप अगर देखें अपने पड़ोस में, जैसे पाकिस्तान में था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, अभी भी चल रहा था, बांग्लादेश में भी यही टाइटल चल रहा था, बल्कि अभी तक चल रहा है, और इंडिया में तो खैर ये भी अवेलेबल नहीं है, इसमें मसाइल हैं। तो अब पाकिस्तान ने ये लीड ली है और पाकिस्तान जो है अपने आप को यूरोप और यूके और बाकी कंट्रीज़ के साथ अलाइन कर रहा है। आप अगर चले जाएं कनाडा, अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पे वर्ड सर्टिफाइड वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वहाँ आपने देखा होगा सर्टिफाइड CPAs हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और इस तरह के डेजिग्नेशन है वहाँ पे। तो बेसिकली वक्त के साथ साथ जब आपकी ग्लोबल रिकग्निशन हो, आप इंटरनेशनल MRAs साइन कर रहे हो ग्लोबल बॉडीज़ के साथ, और आप पार्ट हो IFAC लेवल की बॉडी के, तो आपको इंटरनेशनली मिल के चलना होता है साथ दुनिया के साथ। तो इस हवाले से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे मेंबर्स बाहर बैठे हुए हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK और इस तरफ, तो उनकी रिक्वेस्ट भी थी इस हवाले से, और उनको फ़ायदा भी इसका होगा। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वो टाइटल है जो कि दुनिया में इस वक्त चल रहा है। अब मैं आता हूँ कि कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि इस हवाले से रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट है ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इस एक्ट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट में ये चेंज होनी चाहिए थी। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम एसोसिएट या फेलो मेंबर्स का टाइटल चेंज कर रहे होते तो उस सूरत में हमें ज़रूरत थी एक्ट में अमेंडमेंट की, क्योंकि ये वहाँ डिफ़ाइंड है। हम अभी भी एसोसिएट मेंबर्स को एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, और फेलो मेंबर्स को फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कहते हैं। लेकिन ये जो क्वालिफ़िकेशन है, आप जब क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, यानी कि आपने पिछला टाइटल भी, मेंबरशिप का टाइटल भी मेंटेन रखा, और साथ ही आपको एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी मिल गई चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। तो इस हवाले से किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, फ्यूचर में अगर हम सोचते हैं कि हम मेंबर्स का डेजिग्नेशन जो है एसोसिएट और फेलो मेंबर्स का वो भी चार्टर्ड कर लें, तो उस सूरत में हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एक्ट में। तो आई होप कि ये जो मैंने क्लैरिफिकेशन दी है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। और इस हवाले से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो हम अवेलेबल हैं, हाजिर हैं आपके लिए। उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ ICMA के लिए। मेरा बैलेट नंबर 8 है, और दूसरे प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्रोफाइल्स आपको मिली हैं, उनको वोट करना मत भूलिएगा 28 जनवरी को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।